जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास ये वीडियो शो हो रही है। अब आपने क्या करना है? बस सिंपली इस वीडियो पर क्लिक करें और माउस की मदद से इसे नीचे टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अगर आप चाहें तो प्लस वाले आइकॉन पर भी क्लिक करके वीडियो शामिल कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका यही है कि ड्रैग एंड ड्रॉप से वीडियो नीचे लाई जाए। अब आप देख सकते हैं कि वीडियो नीचे टाइमलाइन में आ चुकी है। यहाँ आपको सेकंड्स में टाइम नज़र आ रहा है कि वीडियो कितने सेकंड की है। अगर आप वीडियो को किट करना चाहते हैं तो आप उसके एंड को माउस से पकड़कर छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नीचे आपकी मुकम्मल टाइमलाइन है और यहाँ से आप वीडियो का कोई भी हिस्सा किट कर सकते हैं। मसलन आपको अगर वीडियो का आगाज़ आखिर नहीं चाहिए तो आप इसे आसानी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ये हिस्सा क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मज़ीद तफसील में आखिर में दूंगी। अब आगे चलते हैं। यहाँ आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे स्टॉक मटेरियल्स जो कि कॉपीराइट फ्री होते हैं। उन वीडियोज़ को आप आसानी से अपने वीडियोज़ में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह आपको ऑडियो सेक्शन में बैकग्राउंड म्यूज़िक मिलेगा जो कि कॉपीराइट फ्री है। आप कोई भी म्यूज़िक मुंतखब करें, डाउनलोड करें और प्लस पर क्लिक करके अपनी टाइमलाइन में शामिल कर दें। अगर आपको म्यूज़िक का कोई ख़ास हिस्सा चाहिए तो आप उस स्प्लिट ऑप्शन से इसे दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और जो हिस्सा आपको नहीं चाहिए इसे डिलीट कर सकते हैं। याद रखें, वीडियो एडिटिंग में बैकग्राउंड म्यूज़िक हमेशा बहुत हल्की आवाज़ में होना चाहिए ताकि असल आवाज़ वॉइस ओवर वाज़े सुनाई दे। इसके बाद आपको साउंड इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, मसलन एक स्पेलविजन क्लिक और दूसरी आवाज़ें जिन्हें आप मखसूस सीन पर लगा सकते हैं। बस साउंड को डाउनलोड करें और जिस पोजीशन पर लगाना हो वहां शामिल कर दें। अगर आपको किसी वीडियो से सिर्फ आवाज़ चाहिए तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो ऑप्शन से वो भी कर सकते हैं। अब आखिर में आते हैं टेक्स्ट वाले सेक्शन की तरफ, जहां से आप सब टाइटल्स, टाइटल टेक्स्ट या एनिमेटेड टेक्स्ट शामिल कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि टेक्स्ट वीडियो के शुरू से ना आए बल्कि थोड़ा देर बाद आए, तो आप प्लेयर को वहां ले जा सकते हैं जहां से आप चाहते हैं टेक्स्ट शुरू हो। तो बस आप लेयर को आगे मूव कर दें। अब जब आप टेक्स्ट लेयर पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खिलेगा। यहाँ आप वो टेक्स्ट लिखें जो आप इस वीडियो पर दिखाना चाहते हैं। मिसाल, आज आप लोगों का पहला दिन है तो मैं यहाँ लिखती हूँ वेलकम। अब आते हैं फ़ॉन्ट की बात पर। फ़ॉन्ट मतलब लिखाई का अंदाज। अगर आप चाहें कि फ़ॉन्ट बदल जाए तो यहाँ से कोई भी खूबसूरत फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें जो आपको अच्छा लगे। कलर कैसे तब्दील करें? कलर के ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट काला ब्लैक हो तो इसे ब्लैक में बदल सकते हैं। बोल्ड करना हो जिससे टेक्स्ट ज़्यादा मोटा और नुमाया हो जाए तो बस बोल्ड आइकन पर क्लिक करें। अगर नीचे लाइन एंडन लाइन डालनी हो तो इसी लाइन वाले आइकन पर क्लिक करें। अगर हिटनी हो तो दोबारा इसी पर क्लिक करें। इटैलिक तिरछा लिखना तो इटैलिक आइकन पर क्लिक करें, जैसे कि स्टाइलिश लिखाई में होता है। कैपिटाइजेशन बड़े और छोटे हुरूफ डबल ऊटी पर क्लिक करें। तमाम टेक्स्ट बड़े हुरूफ कैपिटल में आ जाएगा। छोटे ऊटी ऊपर क्लिक करें। तमाम टेक्स्ट छोटे हुरूफ स्मॉल में होगा और जो पहला हर्फ कैपिटल हो बाकी छोटे, वो भी एक ऑप्शन में दिया गया होता है जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है। अब बात करें टेक्स्ट की पोजीशन की। आप अपना टेक्स्ट पकड़ के जहां भी स्क्रीन पर रखना चाहिए रख सकते हैं। अलाइनमेंट, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट साइड पर हो दरमियान में तो यहाँ से आप अलाइनमेंट के ऑप्शंस चेक करें। अभी के लिए मैं ये काम मैन्युअल कर रही हूँ, लेकिन आप ये ऑटो अलाइनमेंट से भी कर सकते हैं। ये थी आज की अहम बातें टेक्स्ट की सेटिंग्स के बारे में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से टेक्स्ट को अब आते हैं स्टाइल के सेक्शन की तरफ। जब आप नीचे आएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा स्टाइल्स। जब मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट एक मखसूस अंदाज में ज़ाहिर अपीयर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट किसी ख़ास स्टाइल में नज़र आए तो आप यहाँ से अपनी पसंद का टेक्स्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको मुख्तलिफ स्टाइल्स मिलेंगे, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स में आपने देखा होगा कि हर वीडियो में अलग अलग अंदाज का टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है। मिसाल के तौर पर कुछ टेक्स्ट बॉक्स में होता है, कुछ रंगीन फ्रेम्स के साथ, कुछ बिल्कुल सादा बोल्ड अंदाज में। तो यहाँ आपको बहुत सारे खूबसूरत फंकी प्रोफेशनल स्टाइल्स मिलेंगे। अब सिर्फ अपनी मर्जी का स्टाइल मुंतखब करें और वो टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। चलिए अभी मैं एक स्टाइल सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये वाला मुझे ज़्यादा नुमाया
prominent लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं ओपेसिटी की। ओपेसिटी का मतलब होता है कि टेक्स्ट कितना वाज़े विजिबल हो। अगर मैं ओपेसिटी को कम कर दूं तो टेक्स्ट कम नज़र आएगा। अगर मैं इसे 100 पर रखूं तो टेक्स्ट मुकम्मल तौर पर नुमायां होगा। जैसे ही मैं ओपेसिटी को कम करती हूं तो अब देखेंगे कि टेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता हल्का लाइट होता जा रहा है। और अगर मैं इसे 0 कर दूं तो वो बिल्कुल गायब वैनिश हो जाएगा। तो जितना आप चाहिए आप यहाँ से ओपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रोक आउटलाइन की। स्ट्रोक का मतलब है टेक्स्ट के इर्द गिर्द एक लाइन आउटलाइन। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब टेक्स्ट के गिर्द काली आउटलाइन थी तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, और जब मैंने वो हटाई तो टेक्स्ट बिल्कुल मध्यम डल लगने लगा। यानी सिर्फ एक आउटलाइन से टेक्स्ट का पूरा अंदाज और लुक चेंज हो जाता है। आप यहाँ से आउटलाइन की मोटाई थिकनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी गहरी या हल्की होनी चाहिए। फिर आते हैं बैकग्राउंड की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के पीछे कोई रंग हो या कोई ख़ास शक्ल शेप हो तो आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप बैक टू नॉर्मल जाना चाहते हैं तो जो ओटिक ए लगा होता है इसे हटा दें, टेक्स्ट वापस पहले जैसा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एनिमेशन की। तो यहाँ आपके पास जो ऑप्शन आता है वो है एनिमेशन। इस जगह से आपने ये सिलेक्ट करना होता है कि आपका टेक्स्ट वीडियो में कैसे ज़ाहिर अपीयर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट टाइप होता हुआ नज़र आए तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसी तरह आपके पास और भी मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, जैसे फेड इन आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होना, वेव इन लहरी अंदाज में आना, हाईलाइट वगैरह, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी एनिमेशन का अंदाज रखना चाहिए वो यहाँ से चान सकते हैं और वो बिल्कुल वैसा ही अप्लाई होगा। अब यहाँ दो अहम ऑप्शन होते हैं, इन आउट। इनका मतलब है जब आपका टेक्स्ट वीडियो में दाखिल हो रहा हो तो वो कैसा नज़र आए, यानी जैसे ही टेक्स्ट शुरू हो तो वो किस अंदाज में आए। आउट का मतलब है जब आपका टेक्स्ट ख़त्म हो रहा हो तो वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वीडियो से गायब हो। मिसाल के तौर पर मैं चाहती हूँ कि जब मेरा टेक्स्ट वीडियो में आए तो वो जूम होकर आए और जब ख़त्म हो तो फेड आउट हो जाए। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही टेक्स्ट आए अंदाज रखना चाहिए वो यहाँ से चान सकते हैं और वो बिल्कुल वैसा ही अप्लाई होगा। अब यहाँ दो अहम ऑप्शन होते हैं, इन आउट। इनका मतलब है जब आपका टेक्स्ट वीडियो में दाखिल हो रहा हो तो वो कैसा नज़र आए, यानी जैसे ही टेक्स्ट शुरू हो तो वो किस अंदाज में आए। आउट का मतलब है जब आपका टेक्स्ट ख़त्म हो रहा हो तो वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वीडियो से गायब हो। मिसाल के तौर पर मैं चाहती हूँ कि जब मेरा टेक्स्ट वीडियो में आए तो वो जूम होकर आए और जब ख़त्म हो तो फेड आउट हो जाए। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही टेक्स्ट आए वीडियो में मूव करती चीज़ के साथ जा रहे, जैसे कोई टेक्स्ट आइकन, तो वो हम अलग से तफसील में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं एक ज़बरदस्त फीचर की तरफ जिसका नाम है टेक्स्ट टू स्पीच, यानी टेक्स्ट को आवाज़ में तब्दील करना। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में कोई लिखा हुआ टेक्स्ट आवाज़ में पढ़ा जाए तो यहाँ से आप टेक्स्ट टू स्पीच इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर वेलकम लिखा और मैं चाहती हूँ कि ये किसी आवाज़ में बोला जाए, तो मैं यहाँ से कोई भी आवाज़ चान सकती हूँ। यहाँ आपको AI वॉइसेस मिलेंगी वीडियो में मूव करती चीज़ के साथ जा रहे, जैसे कोई टेक्स्ट आइकन, तो वो हम अलग से तफसील में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं एक ज़बरदस्त फीचर की तरफ जिसका नाम है टेक्स्ट टू स्पीच, यानी टेक्स्ट को आवाज़ में तब्दील करना। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में कोई लिखा हुआ टेक्स्ट आवाज़ में पढ़ा जाए तो यहाँ से आप टेक्स्ट टू स्पीच इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर वेलकम लिखा और मैं चाहती हूँ कि ये किसी आवाज़ में बोला जाए, तो मैं यहाँ से कोई भी आवाज़ चान सकती हूँ। यहाँ आपको AI वॉइसेस मिलेंगी मील मर्दाना आवाज़ें, फीमेल जनाना आवाज़ें। मिसाल के तौर पर मैंने तामस वाली आवाज़ सिलेक्ट की और जनरेट स्पीच पर क्लिक किया, तो अब ये वेलकम उसकी आवाज़ में बोलेगा। अब जो भी टेक्स्ट यहाँ लिखेंगे वो उसी के मुताबिक बोल कर सुना दिया जाएगा। अब आते हैं वॉइस अपलोड, यानी अपनी आवाज़ वॉइस ओवर अपलोड करने के दो तरीके। टेक्स्ट टू स्पीच इस्तेमाल करें जैसा कि हमने ऊपर बताया। अगर आपके पास पहले से कोई वॉइस ओवर मौजूद है, जैसे क्लाइंट ने दिया हो, आपने खुद रिकॉर्ड किया हो, तो आप वो वॉइस ये जैसे आप वीडियो इंपोर्ट करते हैं इसी तरह अपने कंप्यूटर से म्यूज़िक ऑडियो फाइल को अपलोड करें। आखिर में आता है वॉइस चेंजर, यानी अगर आपने कोई आवाज़ अपलोड की है
और आप चाहते हैं कि इस आवाज़ का अंदाज़ बदल जाए, तो आप यहाँ से मुख्तलिफ आवाज़ें मुंतखब कर सकते हैं, मसलन बच्चे की आवाज़, मर्द की आवाज़, औरत की आवाज़, किसी कार्टून असनत जैसी आवाज़। तो इससे आप अपनी वीडियो को मज़ीद दिलचस्प और मुनफरिद बना सकते हैं। गिर वीडियो में कोई आवाज़ हो या किसी भी किस्म की आवाज़ आप ऐड करना चाहें, तो आप यहाँ से इसको जान सकते हैं। अब आखिर में आपके पास जो ऑप्शन आता है वो होता है स्पीड, रफ्तार का। यहाँ से आप अपनी ऑडियो म्यूज़िक की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो स्पीड है वो नॉर्मल है। अगर मैं इसको तेज़ करती जाऊंगी तो वो आवाज़ आते ही तेज़ चलने लगेगी, लेकिन अमूमी तौर पर नॉर्मल यानी 1x पर ही रखी जाती है। इसी तरह आप यहाँ से म्यूज़िक और वॉइस की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक सेटिंग्स बताई हैं कि अपने अपने म्यूज़िक और वॉइस की सेटिंग कैसे करनी है। क्या आप लोगों को ये समझ आ गई है? अगर आ गई है तो चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि सब क्लियर है। ठीक है, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा जिसका नाम है स्टिकर्स। इसमें आपके पास बहुत सारे स्टिकर्स आ जाते हैं। जैसे कि वीडियो एडिटिंग में अक्सर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ एक शेयर वाला स्टिकर ऐड कर लिया है और ये हमारे पास इस जगह गया है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये यहाँ पर ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ पर उसको रख देती हूँ। ये चीज़ अब हमारी वीडियो में ऐड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, जो भी चीज़ आपने ऐड की है, चाहे वो स्टिकर हो, वॉइस हो या कोई और चीज़, अपने इसकी पोजीशन और साइज़ को एडजस्ट करना है। मिसाल के तौर पर जैसे हमने ये स्टिकर ऐड किया है, तो आप इसे पकड़कर छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप प्लस पर क्लिक करके इसकी साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि ये वीडियो के मुताबिक सही जगह पर लगे। इसी तरीके से आप टेक्स्ट के साथ भी काम करते हैं। जब आप किसी कल्प को पकड़कर लेफ्ट या राइट करते हैं तो उनको भी आप इसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। फिर आपके पास एक और अहम ऑप्शन आता है जिसे कहते हैं इफ़ेक्ट्स। अब याद रखें कि इफ़ेक्ट्स और ट्रांजिशंस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इफ़ेक्ट्स वो होते हैं जो आप किसी वीडियो क्लिप के दरमियान में ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहती हूँ कि जब हमारी वीडियो यहाँ इस मखसूस जगह पर पहुँचे जहाँ ये लाइन है, तो यहाँ कोई इफ़ेक्ट आ जाए, जैसे जूम इन का इफ़ेक्ट। और जैसे ही आप वो इफ़ेक्ट लगाएंगी यहाँ पर एक नई लेयर बन जाएगी और वो इफ़ेक्ट इसी जगह से शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं चाह रही हूँ कि जैसे ही वीडियो इस मकाम पर आए तो जूम इन इफ़ेक्ट आ जाए। इस तरह से ये आपके पास आ गया। अब आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, यानी इफ़ेक्ट की मुद्दत कम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ एक मखसूस हिस्से में ही नज़र आए, तो आप इसको थोड़ा सा रखें, पूरे कल्प पर ना लगाएं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि एक छोटा सा ग्लिच या ब्लर का इफ़ेक्ट आए, तो आपने यहाँ पर वो इफ़ेक्ट ऐड कर दिया, तो ये ऐड हो गया बिल्कुल बीच में। ये होते हैं इफ़ेक्ट्स, यानी कल्प के अंदर अंदर जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। अब दूसरी तरफ जो चीज़ है वो है ट्रांजिशंस में भी आपको इसी तरह के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि ट्रांजिशन हमेशा दो क्लिप्स के दरमियान लगती है, यानी एक सीन ख़त्म हो और दूसरा शुरू हो, तो इस बीच में जो इफ़ेक्ट आता है वो ट्रांजिशन होता है। तो फ़र्क समझिए, इफ़ेक्ट्स कल्प के अंदर लगते हैं, ट्रांजिशंस दो क्लिप्स के दरमियान लगते हैं। बुनियादी तौर पर जो ट्रांजिशन होती है वो दो वीडियोज़ के दरमियान इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर ये एक वीडियो है और मैं यहाँ पर एक और वीडियो इंपोर्ट कर लेती हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये छोटी वीडियो इंपोर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जब ये दूसरी वीडियो शुरू हो तो दरमियान में कोई इफ़ेक्ट आए, तो जो चीज़ दोनों वीडियोज़ के दरमियान ऐड की जाती है वो होती है ट्रांजिशन। मिसाल के तौर पर जब दूसरा सीन शुरू हो तो मैं चाहती हूँ कि पुल इन वाला इफ़ेक्ट आ जाए इस तरह से। तो अब आप देखें ये इफ़ेक्ट दोनों सीन्स के दरमियान खुद ब खुद ऐड हो चुका है। पहला सीन ख़त्म हुआ और इस तरह ये ट्रांजिशन आ गई। अब अगला ऑप्शन हमारे पास होता है कैप्शंस का। कैप्शंस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी वीडियो में कोई आवाज़ मौजूद है, यानी कोई बात कर रहा है, तो आप जनरेट पर क्लिक करें तो ये खुदकार तौर पर आपकी वीडियो से आवाज़ सुनकर ऑटो कैप्शंस बना देगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप मैन्युअल कैप्शनिंग करें, जैसे आपने वेलकम लिखा, इसी तरह आप सारा टेक्स्ट खुद लिखेंगे और जहाँ जहाँ आपको ऐड करना है वहाँ लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको नीचे कैप्शंस लगानी है तो पहले आप उनका साइज़ वगैरह छोटा करें, फिर वीडियो के सीन के मुताबिक हर कैप्शन को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, मैन्युअली लिखना, ऑटो कैप्शंस इस्तेमाल करना। ऑटो कैप्शंस तभी काम करता है जब वीडियो में पीछे से कोई बोल रहा हो, कोई वॉइस ऑडियो हो। जब आप ऑटो कैप्शंस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो की ऑडियो को सुनकर खुदकार तौर पर
कैप्शंस जनरेट हो जाएंगे और आप उनके फ़ॉन्ट साइज़ और टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ फ़िल्टर्स का ऑप्शन आता है। आपको अपनी वीडियो में कोई फ़िल्टर शामिल करना होता है। जैसे आप आमतौर पर तस्वीरों में फ़िल्टर्स लगाते हैं, इसी तरह अगर अपने वीडियो में फ़िल्टर्स आ कलर ग्रेडिंग करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता है। अगर आपको किसी सीन में कलर्स एडजस्ट करने हों तो प्लस पर क्लिक करें। जिस भी हिस्से में एडजस्टमेंट करनी है वहां क्लिक करें। अब एडजस्टमेंट किया होगी नीचे क्लिक करें और सिर्फ इसी हिस्से के कलर्स तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि पूरी वीडियो पर एक जैसी एडजस्टमेंट हो। आप किसी मखसूस हिस्से में तब्दीली कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जितनी भी इजाफी चीज़ें आप ऐड करेंगे वो सब अलग अलग रज़ में आती जाएंगी ताकि सारी चीज़ें मिक्स ना हों और आपके लिए समझना आसान हो जाए। अब मिसाल के तौर पर अगर आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाहते हैं तो वो यहाँ से हो जाएगा। हाइलाइट बढ़ाना है वो भी यहाँ से मुमकिन है। नीचे आप आएँ तो शेडोज़ ऐड कर सकते हैं। अगर वाइट्स यानी सफ़ेद रंग को ज़्यादा नुमायां करना है तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। इसी तरह ब्लैक्स यानी सियाह रंग को बढ़ाना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आपको कलर को थोड़ा शार्प बनाना है या क्लैरिटी बढ़ानी है तो वो भी यहाँ से मुमकिन है। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। अब यहाँ अगर आपको अटेट कलर बदलना है तो वो भी यहाँ से हो सकता है। टेम्परेचर यानी गर्मी या ठंडक दिखानी है तो इसका भी ऑप्शन है। अगर गर्म तासुर देना है तो टेम्परेचर बढ़ाएं और अगर ठंडा/नीला तासुर देना है तो इसे कम करें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आप किसी एक मखसूस कलर को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ सब्ज़ ग्रीन रंग, तो आप सिर्फ इस कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ग्रीन बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि सिर्फ पस मंज़र का सब्ज़ रंग ज़्यादा नुमायां हो गया है। ये सब आप यहाँ देख सकते हैं, है ना? ये मैंने कम किया है इसको, तो ये देखें सब्ज़ रंग कैसा लग रहा है। और अगर मैं इसे थोड़ा डार्क कर रही हूँ तो ये ज़्यादा ब्राइट और बेहतर दिखाई दे रहा है। सैचुरेशन वगैरह भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो, तो इस तरीके से आपके पास तमाम चीज़ें एडजस्ट हो सकती है। यहाँ कुछ कर्व्स वगैरह के ऑप्शंस भी होते हैं। अगर मैं उनको इस तरह से एडजस्ट करूँ तो ये रंगों के हिसाब से चेंज होते हैं। यानी आप कलर्स को भी यहाँ से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपकी बेसिक सेटिंग्स हैं। अब नीचे वाली टाइम लाइन रह गई है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं आपको सारा बेसिक इंटरफेस समझा रही हूँ। अगली क्लास में हम एक छोटी सी वीडियो लेकर उसको बाकायदा तौर पर एडिट करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया है वो जनरल एडिटिंग थी। अच्छा, अब यहाँ नीचे देखें तो आपको टाइम लाइन नज़र आएगी। अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो गई है तो आप एंडू का बटन दबाकर इसे वापस ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आप लोग नीचे देखेंगे तो आपके पास टाइमलाइन आती है। अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो गई हो तो यहाँ से एंडू का बटन दबाकर वापस दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आप इस लाइन को किसी वीडियो लेक्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाहें तो इसे मज़ीद आसान और दोस्ताना अंदाज में भी कह सकते हैं। नीचे आपको टाइम लाइन नज़र आएगी। अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो परेशान ना हो, बस एंडू पर क्लिक करें और सब ठीक हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से वीडियो एडिटिंग में टेक्स्ट ऐड किया जाता है, इसे मॉडिफाई किया जाता है और बुनियादी टूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।